हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं एक इंजरी की रिहैब एक्सरसाइजेस कवर करूंगा और ये इंजरी बहुत सारे लोगों को होती है, मेजरली हो जाती है लोगों को, भले वो एक्सरसाइज करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। ये इंजरी होती है शोल्डर में, रोटेटर कफ में, जहाँ से हमारे सारे शोल्डर के मूवमेंट्स होने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हम कोई भी रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए, रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते। इस वजह से धीरे धीरे वहाँ वीकनेस स्टार्ट होती है और ये इंजरी जिसे फ्रोजन शोल्डर में या कन्वर्ट हो जाती है या फिर माइनर टीयर हो जाता है टेंडन लिगामेंट में, सबस्कैपुलरिस में या टेरेस माइनर में। तो सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए कि किस लेवल पे है। अगर पेन आपको होना स्टार्ट हो गया है तो फिर फिजियो के पास जाइए, फिजियो एक्सरसाइजेस कीजिए। मुझे भी हुई थी, मेरा इतना सीवियर हो गया था कि मैं 5 kg का डंबल भी लिफ्ट नहीं कर पाता था, 2.5 kg के डंबल भी लिफ्ट नहीं कर पाता था, पुल अप पुशअप कुछ नहीं कर पाता था। देन मैंने धीरे धीरे से रिकवर किया और मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वर्कआउट के साथ इन रिहैब एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो अपने वार्म अप में और इस पेन से निजात पा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आपके शोल्डर का जो पेन है अभी काफ़ी हाई लेवल पे, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप लैटरल रेज भी नहीं कर पा रहे हो, फ्रंट रेज भी नहीं कर पा रहे हो, ब्रश करते हो तो भी पेन होता है, तो उस वक्त आपको जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है पहले फेज़ में, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कैसे करना है वो फॉर्म मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से होल्ड करना है। देन अपने स्कैपुला, जो आपका स्कैपुला, उसे रिट्रैक्ट करना है पीछे की तरफ इस तरीके से। अगर पीछे से देखोगे तो फर्स्ट रिट्रैक्शन, देन होल्ड ये पोजीशन में एंड स्ट्रेच लाइक दिस, देन होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5 या 10 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हो आप। देन स्लो वापस डाउन, देन जो स्कैपुला रिट्रैक्ट किया उसे रिलीज करेंगे। देन अगेन रिट्रैक्ट योर स्कैपुला एंड स्ट्रेच, देन होल्ड 1 2 3 4 5, देन रिलीज। सेकेंड मूवमेंट, जितना पेन है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ना है। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो क्लोज, अगर कम करना है तो वाइड। देन दोनों आर्म स्ट्रेट, स्ट्रेच जितना हो उतना, देन होल्ड एंड स्लोली गो अप लाइक दिस। जैसा पेन है उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर जाना है। अगर आप थोड़ा और पीछे जा सकते हो इसी पोजीशन में तो हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे लाइक दिस। देन अगेन वहीं रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर से वापस सामने से होते हुए नीचे की तरफ। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन है। अगेन अप, होल्ड एंड स्लोली गो बैकवर्ड एंड अगेन अप डाउन। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग थोड़ी बढ़ रही है, पेन कम हो रहा है, तो देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से फोल्ड करना है, दिस, यहाँ पीछे से लेते हुए बैंड को ऐसे पकड़ लोगे। तो ये नॉट यूज़ करनी है आपको और ये नॉट रहेगी आपके रिस्ट के ऊपर की तरफ। तो इसको घुमा देंगे थोड़ा सा और इस तरीके से जो इसका नीचे का हिस्सा है वो आप अपने लेग में फंसा लोगे इस तरीके से। अगेन पैर को वहाँ रखना है जिस हिसाब से आप जितना रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हो। कम करना है तो पीछे की तरफ, ज़्यादा करना है तो आगे की तरफ। देन स्टैंड स्ट्रेट, अगेन अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करेंगे पीछे लाइक दिस, रिट्रैक्ट योर स्कैपुला, होल्ड इन दिस पोजीशन एंड एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए 45 डिग्री एंगल पे लेके जाओगे। आपको यहाँ फील होना चाहिए, ये जो यहाँ पे स्ट्रेस जो डेवलप होगा रेजिस्टेंस बैंड से, वो ये पोर्शन में फील होना चाहिए लाइक दिस। Scapular retract, chest up, neck relax, go up like this, hold for 5 count, 1 2 3 4 5 and slow down. Again retract your scapula, retraction mode में ही हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है, तभी आपका रोटेटर कफ इंगेज होगा। आपका टारगेट है रोटेटर कफ को इंगेज करना है। देन कंट्रोल में डाउन। ऐसे आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो और दोनों साइड से करो, दोनों हाथों से करो। फोर्थ वेरिएशन जो है उसके लिए आपको एक पोल की ज़रूरत पड़ेगी आपके घर में या कहीं पे भी कोई जगह हो। तो आपको रेजिस्टेंस बैंड को लेना है, नॉट कर दो अच्छे से। देन अगेन जो नॉट मैंने बताई थी इसको ऊपर से लेंगे एंड नीचे से लेते हुए बैंड को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे।
हाथ आपका सुपाइन रहेगा, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रोन ग्रिप भी कर सकते हो। देन अगेन हमारा टारगेट है रोटेटर कफ को इंगेज करना, वहाँ स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना, तो हमेशा स्कैपुला रिट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्कैपुला रिट्रैक्ट करेंगे पीछे की तरफ, होल्ड करेंगे, नेक रिलैक्स एंड स्ट्रेच, जितना कर सकते हो उतना, एंड होल्ड फॉर 5 to 10 काउंट। देन अगेन स्लोली रिलीज, स्कैपुला को भी रिलीज़ करेंगे, एंड अगेन रिट्रैक्ट, होल्ड फॉर 10 काउंट एंड स्लो डाउन। और ये दोनों साइड से परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमें दोनों रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करनी है। फिफ्थ वेरिएशन में अब हमने पहले नीचे से किया था ये वाला मूवमेंट, नाउ हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ करेंगे। तो कहीं भी आपको जहाँ जैसी जगह मिले वैसे आप ऊपर नोट कर लीजिए रेजिस्टेंस बैंड को। अगेन सेम नोट इस तरीके से लेंगे, रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ लेंगे, आपके रिस्ट के यहाँ इस साइड में ये रहेगा रेजिस्टेंस बैंड। स्ट्रेट आर्म, एल्बो लॉक, स्कैपुला रिट्रैक्ट पीछे की तरफ लाइक दिस, बॉडी स्ट्रेट, नेक इंगेज नहीं करनी है, नेक रिलैक्स रखेंगे। टेक डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली नीचे की तरफ इसे खींचेंगे। देन स्कैपुला मेरा देख रहे हो आप रिट्रैक्शन मोड में, अभी भी मैंने लूज़ नहीं छोड़ा है, तभी मेरे रोटेटर कफ इंगेज हो रहे हैं। देन रिट्रैक्शन मोड में ही वापस से ऊपर की तरफ रिलीज, अगेन रिट्रैक्ट, नेक रिलैक्स एंड गो डाउन, होल्ड फॉर 10 काउंट, अगेन अप। आपको पता चलेगा, फील होगा आपको एग्जैक्टली आपके रोटेटर कफ में कैसे इंगेजमेंट हो रहा है, कैसा जो है रेजिस्टेंस फील हो रहा है। अब जैसे जैसे आपकी रोटेटर कफ का पेन कम होता है, रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसके लिए एक मैट चाहिए कि हमें, आपको लेटना है इस तरीके से मैट पे लाइक दिस, दोनों पैर पीछे एकदम स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में लेंगे इस तरीके से, एंड जैसे हम सुपरमैन करते हैं वैसे ही करना है। बस आपको आपका अगेन स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाइक दिस। टेक डीप ब्रेथ इन, अप, स्कैपुला रिट्रैक्ट, सामने देखना है, होल्ड एंड कंट्रोल में डाउन। अगेन टेक डीप ब्रेथ इन, अप, होल्ड फॉर 10 काउंट एंड कंट्रोल में डाउन। ये आपके रोटेटर कफ के साथ आपकी लोअर बैक की भी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। अब उसमें भी नेक्स्ट स्टेप प्रोग्रेस करने के लिए यू कैन यूज़ प्लेट्स, जो सबसे लाइट वेट प्लेट्स हो वो यूज़ करनी है। धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है रोटेटर कफ की, पेन कम हो रहा है, वैसे वैसे अगेन यही पोजीशन, प्लेट्स को ऐसे पकड़ेंगे बीच में से, टेक डीप इनहेल, अप, लिफ्ट, होल्ड, स्कैपुला रिट्रैक्ट एंड डाउन। अब इसमें भी आप एक और स्टेप आगे ये कर सकते हो, टेक डीप ब्रेथ, अप, दोनों हाथों को स्लोली सामने की तरफ ओपन करेंगे, देन बैक एंड डाउन। वन लास्ट एक्सरसाइज जो आप ये डेली परफॉर्म कर सकते हो, अल्टरनेट डेज कर सकते हो, फेस पुल ओवर, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर पोस्टीरियर चेन, पोस्टीरियर डेल्टोइड, रोम्बॉइड एंड रोटेटर कफ। कैसे करना है आपको, आप फेस के लेवल पे इसे एडजस्ट कर लोगे, स्ट्रेट एल्बो एंड पुल, again scapular retraction, contract your posterior deltoids, then again release, again pull and release, pull and release, that's it। ये आप 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हो और अल्टरनेट डेज कर लो, डेली करना है एज अ वार्म अप में तो डेली कर लो लाइट वेट रख के, दैट्स इट। तो ये जो मैंने सारी एक्सरसाइजेज बताई, ऑफ कोर्स ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज होगी, तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, अगर पेन बहुत जाता है तो स्टार्टिंग की जो 2 एक्सरसाइजेज है उन्हें करना है, धीरे धीरे स्लोली आप प्रोग्रेस कर सकते हो। फिर स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद की एक्सरसाइजेज जो है वो ऐड कर सकते हो। करोगे कैसे, अपने वर्कआउट से पहले। अगेन अगर आपको रोटेटर कफ का पेन है तो ऑफकोर्स आपको शोल्डर, चेस्ट या पुलिंग मूवमेंट भी परफॉर्म नहीं करने अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो, बट आप आपकी कोर को ट्रेन कर सकते हो, आपके लेग्स को ट्रेन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ट्रेनिंग करना छोड़ दें। ऑफकोर्स बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, आप कुछ ना कुछ अच्छा मूवमेंट करते रहोगे प्रिकॉशन के साथ, तो आपकी रिकवरी में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगेन जैसे मैंने बताया, अपने पेन
और अपनी इंजरी के स्टेज के अकॉर्डिंग आप ये वेरिएशन अपने वार्म अप में ऐड करिए और इन्हें कंटिन्यू रखिए। अगर आपको नहीं है पेन तो भी अपने वार्म अप में इनमें से कुछ वेरिएशन आप ऐड करिए, ताकि आप आपके रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस रखें और फ्यूचर में आपको ये पेन ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, वी बिलीव इन फिटनेस।